नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। इस समय हम लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और इको गार्डन इस समय दिल्ली का जंतर मंतर मैदान बना हुआ है, रामलीला मैदान बना हुआ है। क्योंकि लखनऊ में निरंतर इको गार्डन में निरंतर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। सभी लोग, कहीं शिक्षक अभ्यर्थी, कहीं मजदूर संघ, कहीं अहिरिया समाज के लोग, कहीं आरक्षण भर्ती घोटाले के लोग। तो आज हम हैं इस समय आंगनवाड़ी, जो गाँव में आंगनवाड़ी में जो महिलाएं होती हैं, जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं, ये उनका प्रदर्शन चल रहा है। जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं या आज इको गार्डन में हजारों की तादाद में इकट्ठा हुई हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका ये प्रदर्शन कर रहा है। इनकी मुख्य मांग क्या है और ये लोग क्यों आज यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, क्या कारण है जिस वजह से आज ये आंगनवाड़ी महिलाएं अपना गाँव घर द्वार छोड़कर लखनऊ के इस इको गार्डन में भरी सर्दी में इकट्ठा होने के लिए मजबूर हुई हैं। आइए जानते हैं इन्हीं के मुँह से। आपका नाम क्या है? गीतांजलि मौर्य। मैम, आप आज लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हो, पूरे प्रदेश में कितनी आंगनवाड़ी की महिला हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं? पूरे प्रदेश में 4.25 लाख कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप लोगों की मुख्य मांग क्या है जिसको लेकर आज आप यहाँ पर हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं? चूँकि इस महंगाई के ज़माने में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को केवल 5,500 रुपये पारिश्रमिक पर मंथ मिलता है और ये गुजारा नहीं हो पा रहा है, इनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। तो श्रम कानून के नीति के तहत जो दैनिक मजदूरी कोर्ट ने निर्धारित किया है, कम से कम उतनी मजदूरी तत्काल इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भुगतान किया जाए। अच्छा मैम, किस किस प्रकार के काम जो होते हैं आंगनवाड़ी महिला ग्राम क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में करती हैं? देखिए, विभागीय काम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कुपोषण से जंग लड़ती हैं। इस देश में जो ये भावी पीढ़ियां हैं वो कुपोषण मुक्त भारत को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कार्य कर रही हैं। इसके अलावा भी अन्य कई सारे विभागों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगाया जाता है। सरकार उन सभी योजनाओं में आंगनबाड़ियों का इस्तेमाल करती है जो सरकार द्वारा स्कीम चलाई जाती है और आम जनमानस तक पहुँचाया जाता है। जैसे टीकाकरण हो गया, और आप अभी देखिए ये जो कोरोना था, इस कोरोना से निपटने के लिए, घर घर जागरूकता फैलाने के लिए, सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग करने के लिए, दूरियां बना करके रखने के लिए, और जो बाहर से प्रवासी अपने घरों को लौटे थे उनको क्वारंटाइन करने के लिए इन सारे जगहों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगाया गया। लेकिन विडंबना उस वक्त की भी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एक सैनिटाइजर मास्क तक नहीं इस सरकार ने दिया। ऐसे ही मुंह पे कफन बांध करके भेज दिया कि जाओ इस महामारी से निजात दिलाओ, और इन आंगनबाड़ियों ने सर पे कफन बांध करके वो काम किया। सरकार ने घोषणा किया, उसका शासनादेश भी जारी हुआ कि जो कोरोना से संक्रमित होकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मरेंगे उनके परिवार को 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन वो घोषणा भी झूठा निकला। हर सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां संक्रमित होकर के इस अपने नौकरी के दौरान मर गई, लेकिन उनके परिवार को 1 रुपए का भी अंशदान अभी तक इस सरकार ने नहीं दिया। अच्छा, पिछले 5 सालों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कितना मानदेय, कितना वेतन बढ़ाया गया? 1 भी रुपए नहीं बढ़ाया गया। और अफसोस इस बात का है कि यह सरकार बार बार झूठ बोलती रही। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से बार बार प्रचार प्रसार करती रही कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि 1 रुपए भी इस सरकार ने महंगाई के नाम पर, मानदेय के नाम पर नहीं बढ़ाया। जब ये सरकार बनी उस समय पेट्रोल की कीमत 45 से 50 रुपए था और आज पेट्रोल की कीमत 100 के पार चला गया था। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का उस समय भी वही मानदेय था और आज भी वही मानदेय है। आपकी इस मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर अब तक सरकार के किसी प्रतिनिधि से कोई बात हुई, आपसे कोई बात करने आया है यहाँ? विगत 4.25 वर्षों में मुख्यमंत्री से लगभग हमारे संगठन की पूरी टीम कम से कम 15 से 16 बार वार्ता कर चुकी है, लेकिन अभी परिणाम कुछ भी सार्थक नहीं आया। सिर्फ झूठे और झूठे वादे निकले। अगर आप लोगों की समस्या का निजात नहीं किया गया तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम सरकार में जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको भुगतना पड़ सकता है? निसंकोच भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां 100% BLO का काम करती हैं और एक आंगनबाड़ी कम से कम 1000 की आबादी में काम करती है। उन सारे लोगों में हम जन चेतना फैलाएंगे, जन जागरूकता हम लोगों ने फैला दी है
कि ये सरकार अगर अपने किए हुए सभी वादों को पूरा करती है तो सत्ते में लाने का काम किया जाएगा, और नहीं तो इसको सत्ते से बहुत दूर उखाड़ फेंकने का काम ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किया जाएगा। कि मैं ललितपुर जनपद से बुंदेलखंड की नारी हूँ। आपको ये मालूम है कि जब 1957 में ये युद्ध की धारा जो चालू हुई थी वो झांसी की रानी ने ही चालू की थी और अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए थे। आपका ये धरना है, इसकी मुख्य मांग क्या है, क्यों ये धरना हो रहा है? अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग चल रही है कि हम लोगों को पहले सम्मानजनक मानदेय तो आप दे दीजिए। जब 5,000 रुपये में आपको मालूम है 5,500 रुपये सरकार देती है, 5 लाख काम करवाती है। योगी सरकार का एक नारा है, योगी तेरे शासन में बच्चे रो रहे आंगन में। तो इस महंगाई में आपको मालूम है 60 रुपये किलो टमाटर है, 40 रुपये किलो आलू है, 150 रुपये किलो तेल है और 200 रुपये किलो दालें हैं, सिलेंडर 1200 पे रखता है। तो बताइए किराए का मकान लेते हैं तो उसका किराया नहीं दे पाते हैं। तो हम ये बताइए 5,000 में अपनी आजीविका कैसे चलाएं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, हमारी आंगनबाड़ी बहनों को 11,500 रुपये दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 5,000 रुपये वहाँ मानदेय सम्मान से दिया है। सरकार जाने के बाद भी कहते हैं गोली से बढ़कर बोली होती है। बहनों की दुआओं से शिवराज सिंह चौहान जी कमलनाथ जी को पछाड़ गए और फिर से सत्ता में बैठ गए। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती हूँ, एक ही सत्ता के 2 नेता हो, एक शेर एक चूहा क्यों बने हुए हो? अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि लास्ट टाइम पिछली बार आपकी तनख्वाह कब बढ़ाई गई थी और कितनी बढ़ाई गई थी? लास्ट टाइम कुछ नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव में जब हमारी बहनें घर घर से निकलकर सड़कों पर उतरी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो अखिलेश सिंह जी की सरकार थी, जो युवा वर्ग के थे, उन्होंने भी कहीं कहीं गलती कर दी थी। हमारी आंगनबाड़ी बहनों को 800 रुपये का झुंझुना पकड़ाकर उनने पीठ दिखा दी थी। तो जब उन्होंने 800 रुपये देके हमारी बहनों को पीठ दिखा दी थी तो हमने भी आगामी विधानसभा चुनाव में उन लोगों को भी यही संकल्प लिया था कि आज जैसी पीठ आपने दिखाई ऐसे गाँव में आप जाएंगे, हम भी आपको दरवाजे नहीं खोलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो देश के प्रदेश की इस समय तत्कालीन सरकार है, योगी सरकार, इन्होंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप लोगों की कितनी तनख्वाह बढ़ाई? 0 पे, सिर्फ झूठे वादे, जुमले वादे, कुछ नहीं। तानाशाही सरकार है, सेवाएं समाप्त की है, मानदेय काटा है, 62 साल की महिलाओं को निकाल के बाहर निकाल दिया है। कोरोना काल में लोग जब कोरोना से जूझ रहे थे, बहनों के घर में खाने के लिए नहीं था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश कर दिया था कि 62 साल की जो महिलाएं हो गई उनको बाहर निकाल दीजिए। जब 75 साल के नेता राज्यपाल बन सकते, प्रधानमंत्री बन सकते, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ एक मानदेय पे कार्य करने वाली आंगनबाड़ी की उम्र क्यों निश्चित की गई है? और उस टाइम पे जब कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा था, प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और हमारी आंगनबाड़ी बहनें खून के आंसू घर में रो रही थी। लोगों ने देखा किस प्रकार से यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अपने मानदेय और वेतन को बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। एक समय वो था देश में जब कोविड की दोनों लहरें पीक पर थी, तो यही स्वास्थ्य कर्मी थे, यही वो लोग थे जिन्होंने घर घर जाकर कोविड को लेकर लोगों को कोरोना के बारे में बताया, जांचें की। और जिस समय लोग अपने घरों में रहते थे उस समय ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर देश और गांव में घूम रही थी, देश को कोविड के प्रति जागरूक कर रही थी और कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही थी। पर आज उन्हीं स्वास्थ्य कर्मचारियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, जो कि हमारे, आपको बता दें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती है, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसकी रीढ़ होती है, एक तरीके से शुरुआत होती है वहाँ से। पर आज जिस हाल में ये लोग यहाँ पर बैठे हैं ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया अगर इनकी बातें नहीं मानी गई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठी पार्टी को, सत्ता में बैठे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।